अपने शरीरे। गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम हर रोज भगवत गीता के श्लोकों को जानते हैं, कभी शशि दीदी से, कभी सूद सर से और कभी राणा सर से। और सुरेंद्र वीर जी भी हमें भक्ति प्रवाह के माध्यम से गीता के श्लोकों को बताते रहते हैं। आज मैंने एक श्लोक भेजा था, श्लोक नंबर 1, और जब तक राणा सर अभी ज्वाइन नहीं कर पाते अपनी सेहत के कारण, तब तक हम पुराने जितने भी श्लोक करवाए गए हैं दूसरे अध्याय के, उन्हीं को एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ है जो हमें नहीं समझ में आया, और जब उनको दोबारा सुनते हैं तो कुछ ना कुछ नया ज़रूर उसमें से हमें मिलता है। और बहुत अच्छा लगा आज वो पुरानी रिकॉर्डिंग को सुनकर। हमारे साथ अंजू शर्मा जी हैं आज, वो अपने विचार रखेंगे श्लोक नंबर 1 पर, भगवत गीता का चैप्टर 2 श्लोक नंबर 1। अंजू दीदी अनम्यूट कर ले। हरिओम जी। ये गीता का दूसरे अध्याय का पहला श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीय अध्याय। संजय उवाच तं तथा कृप्यावेष्ट मश्रु पूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदनः। इसमें संजय धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल कुरुक्षेत्र की भूमि, युद्ध भूमि का बता रहे हैं कि क्या कुरुक्षेत्र में हो रहा है। क्योंकि धृतराष्ट्र एक तो आंखों से देख नहीं सकते थे, वैसे ये भी एक बताने का तरीका है। वो आंखों से नहीं देख सकते थे, पर वो शायद समझ से भी नहीं ठीक से सोच सकते थे, तभी ये सब युद्ध हुआ। अगर वो समझ सकते तो ये युद्ध होता ही नहीं। इसीलिए शायद ये सिमली भगवान ने अंधा करके उनको बताया, या जो हमारी भगवान ने नहीं, जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है इस तरह, शायद ये भी एक सिमली है। तो संजय उनको बता रहे हैं गीता जी के दूसरे अध्याय का ये पहला श्लोक है। पहले अध्याय में ये पूरी बताई गई है चीजें कि अर्जुन बहुत उदास और बहुत करुणापूर्ण स्थिति में था। जब ऐसा हुआ कि दुर्योधन ने एक सुई की नोक के बराबर भी जगह देने से, उन भूमि देने से पांडवों को जब इनकार कर दिया, तो फिर युद्ध होना तय हुआ। और युद्ध कुरुक्षेत्र की, जो कि धर्म भूमि भी कही जा सकती है, कही जाती थी, वहाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र उसको कहा गया है कि क्योंकि धर्म के बचाव के लिए, धर्म को बचाने के लिए ये युद्ध हुआ था। दुर्योधन काफी बहुत अधर्मी था, और अगर उसके राजपाट उसका चल जाता तो फिर तो इस दुनिया का पता नहीं क्या होता। तो धर्म को बचाने के लिए ये युद्ध ठहरा। तो जब उसने मना कर दिया एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने के लिए पांडवों को, तब ये युद्ध ठहरा। तो उस वक्त अर्जुन की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। जब वो युद्ध क्षेत्र में गया, युद्ध तो हो ठहर गया, उस वक्त तो सबने कहा हाँ ठीक है युद्ध करते हैं। लेकिन जब उसने दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी देखी, उस समय अर्जुन बहुत करुणापूर्ण स्थिति में आ गया, और युद्ध करने के लिए वो मन से तैयार नहीं हो पा रहा था। तो मन से इसीलिए तैयार नहीं हो पा रहा था क्योंकि अर्जुन निर्मल हृदय का था, सुहृदय था। और जब उसने ये देखा कि उसके सामने सभी उसके निजी लोग जो हैं, रिस्पेक्टेबल लोग हैं, आचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, वो सामने हैं, और अगर युद्ध होगा तो उनको क्षति पहुंचेगी। और सेना जो है, जो निर्दोष लोग हैं, जो जिनको कोई फर्क भी नहीं पड़ना, खाली दुर्योधन लड़ रहा है इसीलिए लड़ रहे हैं, या पांडव लड़ रहे हैं इसीलिए लड़ रहे हैं, उनको हानि पहुंचेगी।
उस वक़्त उसका मन बहुत दयनीय स्थिति में आ गया, तो वो युद्ध करने से मतलब कमज़ोर पड़ने लगा। उसका जो धनुष है वो उठ नहीं पा रहा था उससे लड़ने के लिए। एक उसका ये मानना था कि जब युद्ध होगा तो सैनिक दोनों तरफ के मरेंगे और जब पुरुष मरेंगे तो स्त्रियाँ जो हैं, स्त्रियाँ रह जाएँगी, समाज का क्या होगा? कैसे चलेगा? और अपने गुरु को मारना, अपने पितामह को मारना, क्या अपने निजी लोगों को मारना सिर्फ़ इसीलिए कि मुझे राजपाट मिल जाए या हमें राज चाहिए, ये उसके सोच में ये बात ठीक नहीं थी। उसका ऐसा मानना था, ऐसा लोभी व्यक्ति करते हैं। ज़मीन जायदाद के लिए अपने निजी लोगों से लोभी व्यक्ति लड़ते हैं, इसलिए वो नहीं लड़ना चाहता था। वो कहता था इससे तो अच्छा है कि मैं निहत्था रहूँ, वो लोग मुझे मार कर के राज ले लें, मैं मरना पसंद करूँगा उनको मारने से ज़्यादा। भगवान ने उसकी ये स्थिति जान ली थी, भगवान तो अंतर्यामी हैं, उन्होंने जान ली थी कि ये क्या सोच रहा है और इसको अपने कर्तव्य से पीछे जा रहा है। वो ये भी मान रहे थे कि हमें तो धर्म को बचाना है, तो ये क्षत्रिय का धर्म होता है कि वो अ, लड़े मतलब धर्म के लिए लड़े। तो उसके लिए अपना कर्तव्य निभाने से ये पीछे हट रहा है, तो भगवान उसे ये समझा रहे थे। इसमें संजय धृतराष्ट्र को ये बता रहे हैं कि बहुत शोक से युक्त होकर आँसू वाले नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर भगवान कृष्ण ने क्या कहा? तो दूसरे श्लोक में ऐसे है कि उन्होंने क्या कह के उसे समझाया। तो उन्होंने समझाया कुतस्त्वाकश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य कीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान ने कहा कि कुतस्त्वा कहाँ से तुम्हें ये गलत विचार आए, ये अज्ञानता आई और इस विषम स्थिति में किस तरह तुम्हारे मन में ये विचार आए जो अनुकूल परिस्थिति नहीं है, अ, कि हम आराम से रहें, अच्छे से रहें, ये अनुकूल परिस्थिति होती है। जब ये परिस्थिति नहीं है, फिर तुम्हें ऐसे विचार कैसे आए कि तुम अपने कर्तव्य से डिग रहे हो? अनार्य जुष्ट अनार्य आर्य का उल्टा होता है अनार्य। आर्य मीन्स सभ्य, मीन्स जिनके दिमाग खुले हैं और वो अपने कर्तव्य से नहीं डिगते, वो अपने कर्तव्य के पालन में लगते हैं। वो भगवान को या आत्म साक्षात्कार करने की जिनकी इच्छा और वो होता है कर्तव्य, उनको आर्य कहा जाता है। भगवान उससे यहाँ अनार्य कह रहे हैं कि मतलब तुम आर्य वाला कोई काम नहीं कर रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम उस कर्तव्य से पीछे हट रहे हो, ऐसा कहना चाह रहे हैं। मस्वर्गीय मीन्स अस्वर्गीय मीन्स नरक। आप अगर ऐसा करते हो, तो नरक की तरफ जाओगे। अगर तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हो, तो तुम्हारा ये रास्ता स्वर्ग को ले जाने वाला नहीं है। और अकीर्ति, तुम्हें कीर्ति नहीं मिलेगी क्योंकि ऐसा कहा जाएगा कि तुम कायर हो। ऐसा नहीं बोलेंगे लोग कि तुमने दया करके या करुणा है तुम में इसीलिए तुम युद्ध नहीं कर रहे हो। सभी लोग तो यही बोलेंगे कि तुम्हारा कर्तव्य था धर्म की रक्षा करना, तुमने वो नहीं किया तो तुम्हें अकीर्ति मिलेगी और अकीर्ति का जो रास्ता है वो नर्क की तरफ ही जाता है। इसलिए तुम ऐसा मत करो और युद्ध करो क्योंकि युद्ध ही धर्म को बचाएगा, उनका ऐसा कहना था। हरिओम। बहुत प्यारे शब्दों में अंजू जी ने हमें बहुत ही संक्षेप में और मेरे ख्याल से कोई बात छूटी नहीं
बहुत अच्छे से उन्होंने हमें पहले 2 श्लोकों का आज व्याख्या और अर्थ समझाया। यदि कोई और अपनी बात रखना चाहे इन दोनों श्लोकों को लेकर तो आपका स्वागत है। कोई भी अगर इन 2 श्लोकों को लेकर कुछ कहना चाहे, पहला और दूसरा श्लोक जो पढ़ा है, जब तक दूसरे रेडी होते हैं तब तक जय गोपाल जी से अनुरोध कि वो एक बार इसका उच्चारण कर दे दोनों श्लोकों का पहले, और उर्दू का इसका जो मीनिंग है वो भी पढ़ दे एक बार, वो भी बहुत प्यारा लगता है उर्दू का मीनिंग। इसमें कौन कौन सा 46 और 47 कौन कौन सा श्लोक नंबर श्लोक 1 और 2 दूसरे अध्याय का। अच्छा 1 और 2 दूसरे अध्याय का 1 और 2। तब तक और कोई कुछ कहना चाहे तो रेडी रहे। बत्रा सर कुछ कहना चाहे। तम तथा कृपयाविष्ट मश्रूपूर्णा कुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्य मुर्वाच मधुसूदन। इसका पहला श्लोक दूसरे अध्याय का संजय कह रहे हैं अर्जुन के लिए, जो कि शोक युक्त और आंखों में आंसू लिए करुणा से व्याप्त हो रहा है। उसे अर्जुन, हे अर्जुन को जो अर्जुन को देखा यह रंजो मलाल का मतलब है बड़ा भारी दुख। गम ओ सोज दिल में तबीयत निढाल, नजर दुख से बेचैन, आंखों में नम ने अश्रुपूर्ण। तो भगवान बोले, ये रहा एक कर्म, ये दया। मैं उर्दू की वजह हिंदी भी बोलती, मैं उर्दू में एक बार बोल देता हूँ। जो अर्जुन का देखा है यह रंजो मलाल, गम ओ सोज दिल में तबीयत निढाल, नजर दुख में बेचैन, आंखों में नम। तो भगवान बोले, ये राय करम। श्री भगवानुवाच। अब भगवान बोल रहे हैं, सुन अर्जुन यह कैसी रफ्श है रजील। रफ्श मैंने बात, रजील मैंने दुख में ढालने वाली। जो दोखिज नरक में डाले, जो कर दे जलील दुखी। कठिन संकट कठिन वक्त में ऐसी क्यों बेदिली निराशा। ना हो अया श्रेष्ठ मैं यूं बेदिली। सुन अर्जुन यह कैसी रफ्श है जलील, जो दोखज में डाले, जो कर दे जलील। कठिन वक्त में ऐसी क्यों बेदिली, ना हो अया मैं यूं बेदिली। श्री भगवान बोलते हैं, ये दूसरे और तीसरे दो इकट्ठे ही भगवान जी के 2 ही श्लोक है। इसमें दोनों श्लोकों में भगवान जी का अर्थ है, हे अर्जुन तू नपुंसक मतलब हिजड़ियां वाले काम गुस्से में कह रहे हैं ये अर्जुन से। जब अर्जुन ने बातें ऐसी कर दी, अपना तीर कमान गिर दिया और बिल्कुल निढाल हो गया, तो भगवान कहते हैं तू ऐसे काम कर रहा है, तू को मत इन चीजों को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। ये परंतु भगवान जी जगह जगह अर्जुन का नाम भी अलग अलग तरह से लेते हैं। हर जगह कृष्ण जी अर्जुन को अलग नाम लेते हैं। नामों की भी जगह भगवान, ऋषिकेश, केशव, मधुसूदन, जनार्दन, माधव, श्री कृष्ण, भगवान, भगवान, ये भगवान के नाम अर्जुन कई तरह से लेता है। जगह जगह जैसा उनको उपयोगी लगता है, अच्छा लगता है, वैसे ही भगवान भी अर्जुन के नाम गुड़ाकेश, कुंती पुत्र, पुरुष श्रेष्ठ, भरतवंशी, प्रथा पुत्र, पारत, धनंजय, महाबाहो, निष्पाप अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष, हे भारते, मेरा भक्त, प्रिय सखा, कुरु श्रेष्ठ अर्जुन। जैसा भगवान नाम जहाँ प्रयोग होता है, कहीं प्यार करना है उसको प्यारे वाले नाम से बोलते हैं, कहीं मतलब जिस नाम का प्रयोग वैसे करना होता है वैसे ही उनका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर उसको कहते हैं प्रंतप भी अर्जुन का ही नाम है। हे प्रंतप, तुम हृदय की दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ऐसा भाव उनका, मतलब यही 2 श्लोक आपने कहे हैं, 2 कही वो मैं इसमें ना असल में मैं 3 बुकों में से चलना पड़ता हूँ मुझे। मैं कॉपी सी तैयार करता रहा हूँ एक,
पर मेरे से हो नहीं रहा पूरा भी। आज बहुत मेरी बढ़िया। स्टार्टिंग कहूंगा घंटा 2 घंटा, बस आज कोई काम नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। और जैसे बत्रा सर ने कल अच्छा एक ये सजेशन रखा था कि जब तक राणा सर ज्वाइन करते हैं तब तक हम सब बारी बारी से इन श्लोकों का मंथन करें और अपने अपने विचार रखें, और उससे सभी को लाभ होगा, क्योंकि ये भगवत गीता का क्लाइमेक्स कहे जाते हैं ये वाले श्लोक, जहाँ पर अर्जुन अपने बिल्कुल अपना छोड़ छाड़ के सब कुछ बैठ गया है कि युद्ध से बिल्कुल पहले कि मुझे नहीं युद्ध करना, चाहे मैं भीख मांग लूं, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, पर मैं अपनों से नहीं लड़ूंगा। और उसी को समझाने के लिए, जैसे अंजू दीदी ने बताया कि बहुत महीन सा अंतर होता है किसी से जब हम युद्ध करते हैं कि उसके पीछे हमारा भाव क्या है, और उसी को समझाने के लिए आगे के सारे श्लोक भगवान जी ने उसे समझाने के लिए ही कहे हैं। बत्रा सर से अनुरोध, यदि कुछ कहना चाहें इन श्लोकों को लेकर या इसके अलावा और कोई भी कहना चाहे तो जरूर अपनी बात रखें, हमारे पास अभी समय है 10-15 मिनट का, उसके बाद मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। हरिओम जी। हरि आशु जी, आपको मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि इतनी तबीयत खराब है लेकिन फिर भी प्रोग्राम जो है वो खराब ना हो, प्रोग्राम मिस ना हो, आप लगे हुए हैं टेम्परेचर में भी, आई रियली अप्रिशिएट। और अंजू जी को कल मैंने रिक्वेस्ट किया था एक और 2 श्लोक के लिए और उन्होंने मेरी बात मानी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छे से वो इसमें लगे हुए हैं। सर रिक्वेस्ट किया था, मत बोला करो। अच्छा, चलो। एक्चुअली ये जो अर्जुन की प्रॉब्लम है ना, ये तो हम सबकी रोज की प्रॉब्लम है। ये एक ही व्यक्ति की एक समय की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हर दिन हम इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। बहुत बार दिल करता है कि क्या करें और क्या ना करें, हैं? कुछ भी कार्य करते हैं और स्पेशली ऐसा कार्य जिसमें अपने अलावा और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों, तो वहां पे जब प्रॉब्लम आती है तो दिल करता है कि नहीं, इसको छोड़ दें, और क्या मेरे को क्या मिलेगा, व्हाई शुड आई डू इट। और जब फिर उसके बाद थोड़ा सा सोचते हैं कि अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर और कौन करेगा। ऐसा सोचते ही एकदम से दोबारा से कमर कस के और फिर वो काम करने की इच्छा होती है। ये निष्काम भाव से कर्म करना जो है, कहने को बहुत आसान लगता है लेकिन करने के लिए बहुत मुश्किल है। हम लोग देखते हैं संसार के अंदर कि जो लोग सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं, उनका कर्तव्य होता है, उनकी ड्यूटी होती है कुछ काम को करने का, लेकिन वो लोग भी जो है वो कुछ अलग से एक्सपेक्ट करते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो कहते हैं मैं क्यों करूं, मैं क्यों रिस्क लूं। यानी जो नौकरी मिली हुई है, जो कर्तव्य है, उसको करने की बजाय अगर ऊपर से इनकम नहीं हो रही या मेरे को और कोई लालच नहीं है तो मैं क्यों करूं, रिस्क क्यों लूं। ऐसे 95%, 97% लोग ऐसे मिल जाएंगे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने कर्तव्य समझ के कार्य करते हैं। जरूरत इस समय यही है कि हम अपने आप को पहचाने, अपने कर्तव्य को देखें। ये शरीर बहुत सुंदर है, ये जिंदगी बहुत सुंदर है। जब तक परमात्मा ने दी हुई है तब तक अपने से जितना भी बन पड़े, जो भी काम हो सके, उसको अच्छे से अच्छे तरीके से उसको करें। इस द्वंद को बाहर इस द्वंद से बाहर निकलें और अपने कर्तव्य को, अपने लिए जो भी आपने सोचा हुआ है उसके लिए उसको करें, जरूर करें। धन्यवाद बत्रा जी, जय श्री कृष्ण जी। जी।
पत्रा जी, ये जो 90% 80% आदमी, चलो आपने कहा है, पर देने वाले, आपने 90 कह दिया, देने वाले 95, उनकी तसल्ली नहीं होती भैया। ये हम लोगों ने बिगाड़े हैं, वो हमारी तसल्ली नहीं होती, उन्होंने दिए बगैर भी कम नहीं होने का हमारा। उनका इतना कसूर नहीं है, कसूर मतलब देने वाले का ज्यादा है। या आप उनका भी कसूर ना करो, वो तो सिंपथी में भी कई बार हम उसको कई बार पैसे नहीं देते, उसको गिफ्ट वगैरह कोई ना भी लेने वाला उसकी आदत को करते हैं भाई, ये उसकी आदत कैसे बिगड़े। देखो हमारे पास सारे तो हमें कृष्ण जैसे सारथी नहीं मिल सकते, हमारे पास कंस जैसे सारथी हमारे गैल है। ये कृष्ण जैसा सारथी तो मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप कहते हो भी ये काम भाई कौन करेगा, वहां तो कौन जैसा लफ्ज नहीं था, वहां तो कृष्ण जी ने करवाए हैं। सारथी का बड़ा फर्क है। जैसा सारथी मिलेगा कम, तो हमारी अकल भी वैसी होनी है, फिर सारथी भी हमारे गैल ऐसा ही होते हैं। हम ऐसे सारथी को ज्यादा मानते हैं। जय श्री कृष्ण। जो अपने आप में ही, अपने शरीर में ही, अपने आप में ही अर्जुन है और अपने आप में ही कृष्ण है। अपना मन ही अड़ जाता है टट्टू घोड़े की तरह, और अपना मन ही उसको संवारता है और उसको ठोक के आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। तो ये वही मैं कह रहा हूँ कि ये द्वंद हर व्यक्ति के बीच में है, अलग से कृष्ण और अलग से अर्जुन नहीं है। हर व्यक्ति के मन में ये द्वंद चलता रहता है, और उसमें जो कृष्ण जी समझा रहे हैं उस वाले पक्ष को जो है हम जोर दे के आगे बढ़ाएं, उसको कहें कि नहीं ये ठीक है, इसकी बात माननी चाहिए, तो सफल हो सकते हैं। बहुत अच्छा बत्रा सर ने बताया। और जैसे कि डॉक्टर के सर के साथ भी टाइम गुजारने का मौका मिला, तो वो भी द्वैत और अद्वैत को साथ लेके चलते थे कि एक जो उसमें कही गई है बात वेदों में या ग्रंथों में वैसे की वैसे, और एक उसको प्रैक्टिकल या जीवन के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। तो आज हमने अंजू जी से सुना कि क्या कहते हैं ये दो श्लोक गीता के तरफ से, और जयगोपाल जी ने हमें उसके उर्दू के अंदर अर्थ समझाए। उम्मीद करते हैं कि कल से वो प्रैक्टिस करके आएंगे और दो दो श्लोक ऐसे ही हम लेते जाएंगे। और बत्रा सर ने उसे हमें प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, अपने दैनिक जीवन में कैसे उन परिस्थितियों को हम झेलते हैं, और कैसे हमारी अर्जुन की स्थिति रहती है। सारथी तो हमें सिर्फ समर्पण करने की मामा जी जरूरत है। जितने लोग इस ग्रुप में आए हुए हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने समर्पण किया हुआ है, तभी हमें सारथी तो भगवान जी ने अपने रूप में भेजी दिए हैं। मेरी ड्यूटी पक्की कर रहे था वही कर लूं, हाँ जी। कभी मामा जी इधर ना हो जाए, वही सारे इंतजार कर रहे थे आपकी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो कल भी हम इसी चर्चा को जारी रखेंगे। आज हमने श्लोक नंबर 1 और 2 लिया। अंजू जी का बहुत बहुत थैंक्स, बहुत प्रिपरेशन के साथ उन्होंने हमें दोनों श्लोक समझाए। कल मैं अगली वीडियोस शेयर करती रहूंगी जरूर। जैसे सर ने समझाया था कि हमें एक बार वो छलांग मारनी पड़ती है सागर के अंदर डुबकियां लगाने के लिए, डुबकियां मारनी पड़ती हैं मोती ढूंढने के लिए, सॉरी। तो वैसे ही उन्हीं वीडियोस को दोबारा से देख के और दोबारा से उनको डिस्कस करेंगे, ताकि जब तक सर आए तब तक हम इसे और अच्छे से समझ पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन की शुरुआत कल करते के हैं लिए 5 मिनट के सुधा बाद। जी की ड्यूटी लगाएं। ठीक है, ड्यूटी की ड्यूटी बत्रा सर की है। पर अशोक तो कल तो संडे है। अगर ठीक है फिर मेडिटेशन कर लेंगे कल। पर हाँ, अगर कल आपकी मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, तो फिर कल हम नहीं मेडिटेशन कर लेते मैंने हैं। तो कुछ नहीं करना ना, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने तो सिर्फ ये स्क्रीन शेयर करना है, उसमें कोई कुछ नहीं एफर्ट लगते। अच्छी ओके, बात है, ठीक थोड़ा है, टाइम ध्यान भी डाइवर्ट हो जाता है ना। चलो फिर ठीक है, फिर ठीक है। ठीक है, कल अंजू जी भी रेडी रहेंगे। सुधा जी जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहे, हाँ, हम थोड़ा टाइम बढ़ा भी सकते हैं, थोड़ा टाइम बढ़ा सकते हैं, जैसे लोग होंगे तो सब अपना अपना ठीक विचार। ठीक है, कल मैं Thank you बोल so दूंगी। much, अंजू। हाँ जी, कुसुम जी, आपकी तबीयत कैसी है? अब वो काफी ठीक है मंजू जी, अब हाँ, काफी आज ठीक अब है। आज से मुझे लगा कि आप ठीक हो, इसीलिए। थोड़ा बत्रा ठीक है। सर से अनुरोध की हास्यासन तो करवा दे एक बार जाते जाते।
हंसी मिस कर रहे थे आपकी। और सुधा भी बहुत दिनों बाद आई, क्या हो गया सुधा को? नहीं, ऐसे ही थोड़ा बिजी थी और कुछ नहीं। सब ठीक ना? हाँ जी, सब ठीक है। चल। बत्रा सर आजकल कंजूस हो गए, प्रसाद भी नहीं खिलाते वैसे। कोई बात नहीं, प्रसाद आप अच्छा खिलाएंगे एक बार, जो है ना, आप सब ठीक हो जाओ, फिर वर्चुअल नहीं, आपको फिजिकल जो है वो खिलाएंगे, ठीक है? और हंसेंगे सच में। हाँ जी, हाँ जी, पक्की बात है। पक्की बात है। हंसने की तो बहुत जरूरत है। हाँ, बिल्कुल जरूरत है। और ये देखो, मैं पहले भी एक दो बार आपको बताया कि हमारा शरीर जो है ना, ये बेवकूफ है। ये इसको पता ही नहीं लगता कि हम असली हंसी हंस रहे हैं या नकली हंसी हंस रहे हैं। झूठे हंसी हंसने के बाद भी ये वो जो हार्मोन्स हैं, खुश रहने वाले, हैप्पी हैप्पी वाले, वो पैदा कर लेता है। आप चाहे सही माने में हंसे, चाहे नकली हंसी हंसे, लेकिन ये खुश रहने वाले हार्मोन जो हैं वो पैदा कर ही लेता है, अब प्रोड्यूस कर ही लेता है। तो इसलिए असली हंसी अ, चाहूं? बताइए। एक बच्चा हम्म। पार्लियामेंट के अहाते में एक अपनी साइकिल बांध के जा रहा होता है। तो जो ओके। वहां का चौकीदार होता है वो कहता है कि यहाँ मत बांधो, क्योंकि ये एमपीज के निकलने की जगह है। हम्म। तो वो बच्चा कहता है कोई डर नहीं, मैंने चेन लगा दी है। सबसे ज्यादा डर तो एमपी से है ना, सबके साइकिल चुरा सबसे के जा ज्यादा डर लेते बन। हैं। तो कहते कोई डर नहीं, कोई मैंने उनसे चेन लगा दी है। सब लोग कंजूस हो गए हैं, ये सोचते हैं कि हम लोग हंसेंगे तो घर वाले क्या सोचेंगे। और मैं ये कहता हूँ कि इतना हंसे कि घर वाले भी आके साथ में हंसना शुरू हो जाए। हम्म? चलो। अब ठीक है। ठीक है।